मति निर्मल होती है, अंतस्करण हमारा साफ होता है, तभी ठाकर जी की चर्चा कथा वार्ता सुनने में मीठी लगती है, नहीं तो नहीं लगती। ठाकर जी की कथा वार्ता चर्चा को सुनाने में आनंद आता है, रस आता है, मजा आता है। और जिन प्राणियों की मति निर्मल नहीं होती, अंतस्करण साफ नहीं होता, ऐसे पापी प्राणियों की तो उन्हें ठाकर जी की लीला माधुरी, ठाकर जी की कथा वार्ता, ठाकर जी की चर्चा सुहाती नहीं। इसका कारण सूफी फकीरों ने इसका कारण बतलाया। गमे इश्क बुल हवस राना दिहन, सोजी दिली परवाना मगस राना दिहन। मगस मक्खी को कहते हैं, परवाना को तो आप जानते ही हैं। गमे इश्क बुल हवस राना दिहन, शम्मा के ऊपर मर मिटने की जो ललक, जो चाहत, जो तड़प परवाने के मन के अंदर होती है, वो ललक, वो चाहत, वो तड़प गंदगी के ऊपर बैठने वाली मक्खी के मन के अंदर नहीं होती। मगस मगस मक्खी को कहती है। अब मक्खियों को तो देखो, कहीं ज्यादा मक्खियां हैं तो मक्खियों को तो हमेशा दुर्गंधी ही अच्छी लगती है, सुगंधी अच्छी नहीं लगती। हाँ, कहीं ज्यादा मक्खियां तो उसमें करो बड़ी सी इत्र का कहीं पर फुआ रख दो उस जगह के ऊपर, तो तुम्हें एक भी मक्खी नजर नहीं आएगी, सब मक्खियां वहां से भाग जाएंगी। तो जैसे मक्खियों को दुर्गंधी ही सुहाती है, सुगंधी उन्हें अच्छी नहीं लगती, तो इसी तरीके से मैले अंतस्करण वाले पापी प्राणी को ठाकर जी की लीला माधुरी, ठाकर जी की चर्चा, भगवत विषय कोई कार्य, महापुरुषों का सत्संग नहीं सुहाता उसको, संसार की चर्चा ही सुहाती है। बस यदि कहने की मतलब है, सत्य की चर्चा, भगवत चर्चा, भगवान की चर्चा मीठी होती हुई भी मैले अंतस्करण प्राणी को कड़वी लगती है। तुम कहेंगे मीठी चीज तो मीठी होती है, कड़वी कैसे लगेगी भाई? किसी को रसगुल्ला खाने को दो तो वो उसको मीठा ही लगेगा, गुलाब जामुन खाने को दो तो उसको मीठी लगेगी, जलेबी खाने को दो तो उसको मीठी ही लगेगी। लेकिन जो व्यक्ति बीमार होता है ना, अगर उसको तुम जलेबी खाने को दो तो उसको जलेबी मीठी नहीं लगेगी, उसको कैसी लगेगी? कड़वी लगेगी। बीमार व्यक्ति को अगर तुम मिठाई देंगे खाने के लिए तो वो मिठाई उसको, तो मिठाई कोई कड़वी थोड़ी है, तो वो कड़वी क्यों लग रही है उसको? क्योंकि भीतर उसके अंदर पापों का रोग है। अच्छा, ये भगवत मीठी चर्चा होते हुए कड़वी क्यों लगती है? ये मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका रहस्य खोला है। वो कहते हैं, पाप बंत निज सहज स्वभाव, हरि चर्चाते ही भावना का। कि पापी व्यक्ति का एक ये सहज स्वभाव होता है कि सत्य की चर्चा, ईश्वर की चर्चा, प्रभु की चर्चा उसको नहीं सुहाती है, नहीं सुहाती। पापी व्यक्ति के पाप जो है उसको कल्याणकारी मार्ग पर नहीं लगने देते। पापी व्यक्ति जो होता है वो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करेगा।
हमारा शास्त्र कहता है पापम प्रज्ञम नाश्यति क्रियमाणम पुनः। पाप का सीधा असर बुद्धि के ऊपर पड़ता है, प्रज्ञा के ऊपर पड़ता है। प्रज्ञा जो है, बुद्धि जो है, ये कमजोर हो जाएगी। कोई किसी को कितना ही सदुपदेश दो, वो सदुपदेश उसकी बुद्धि के ऊपर नहीं बैठेगा। उसका क्या कारण है? अत्यधिक पाप करने से उन पापों की मैल जो है उसकी बुद्धि के ऊपर बैठनी शुरू हो जाती है। फिर जिसकी बुद्धि के ऊपर पापों की मैल चढ़नी शुरू हो जाती है, उसको फिर अच्छे बुरे का विवेक नहीं रहता है, धर्म अधर्म का विवेक नहीं रहता है। वो धर्म को अधर्म मान बैठता है, अधर्म को धर्म मान बैठता है, सत्य को वो असत मान बैठता है, असत को वो सत्य मान बैठता है। तो जितनी बुद्धि के ऊपर मैल चढ़ जाएगी, बुद्धि कमजोर होती जाएगी, बुद्धि जड़ होती जाएगी। तो ये जो जड़ बुद्धि होती है, मैली बुद्धि होती है, कमजोर बुद्धि होती है, ये ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करती है। निर्मल बुद्धि ही ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करती है। मैली बुद्धि ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करती। भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से एक बात पूछी है। अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि आपके चरणों से अनुराग करने से, आपका भजन सिमरन करने से, आपके चरण कमलों का आश्रय लेने से, आपकी लीला माधुरी, दिव्य अलौकिक लीला माधुरी के गायन श्रवण से धरा के प्राणियों का हर तरह से मंगल कल्याण होता है, फिर भी धरा के प्राणी आपसे बेमुख क्यों रहते हैं? ये पूछा। और देखो ठाकर जी ने क्या जवाब दिया। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। अधिक पाप करने से जिनकी बुद्धि कमजोर हो चुकी है, जिनकी बुद्धि मैली हो चुकी है, जिनकी बुद्धि धंधुकारी, सुना नहीं था आपने कल के सभा में? हैं? हाँ, वो स्त्री कैसी है? वो तो धंधु कारी है, मैली बुद्धि वाली। तो वो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करेगी। वो बुद्धि ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करेगी। वो ईश्वर को नहीं पकड़ेगी, ईश्वर का भजन सिमरन नहीं करेगी। कोई भी कितना ही सदुपदेश क्यों ना दिया जाए, लेकिन वो सदुपदेश, देवताओं और असुरों में इतना ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। देवता सदुपदेश को सुनते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं। अच्छा, फिर जो असुरी स्वभाव वाले, असुरी संपदा वाले प्राणी होते हैं, उनको कितना ही प्रमाणिक व्यवहारिक सदुपदेश दो, लेकिन असुरी संपदा के कारण वो उस सदुपदेश को ग्रहण करता ही नहीं। ये असुर में और देवता में इतना ही फर्क है। तो वो जो असुरी बुद्धि वाली, असुरी बुद्धि, कमजोर बुद्धि जो है, वो मेरी सत्ता को स्वीकार नहीं करती, वो मुझे स्वीकार नहीं करती, मेरा भजन सिमरन नहीं वो करती। फिर अर्जुन ने पूछा है कि आपका भजन सिमरन करता कौन है फिर? तो देखो ठाकर जी ने कहा, ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा। पुण्य करते करते जिनके जीवन में से पापों का क्षय हो गया, पापों का अंत हो गया, पापों का अंत होने से जिनकी बुद्धि जो है निर्मल बन चुकी है, वो मुझे स्वीकार करते हैं, वो मुझे पकड़ते हैं, वो मेरा भजन। और ये बात समझ में आती है। उल्लू की आंख में ठाकर जी ने एक ऐसा लेंस फिट किया हुआ है कि उल्लू को अंधेरे में उजाला नजर आता है और उजाले में अंधेरा नजर आता है। ये अब इस वक्त अंधेरा है तो उल्लू को उजाला नजर आ रहा है। जब सूर्य उदित होता है तो उल्लू को कैसा लगता है? तो इसी तरीके से जो मैली बुद्धि वाला प्राणी होता है, उसकी बुद्धि में भी ऐसा लेंस फिट हो जाता है कि वो जड़ नाशवान संसार की सत्ता को तो स्वीकार करता है, किंतु चेतन अविनाशी प्रकाशमान परमात्मा की सत्ता को वो स्वीकार नहीं करता है।
भगवान भगवद नाम, भगवान के नामों का कीर्तन, उसकी यशो कीर्ति की गाथा में उसको पाप नजर आता है और जगत के प्रपंच में उसको पुण्य नजर आता है। मैली बुद्धि वाला पापी व्यक्ति जो होता है वो सत्कर्मों को, भगवदीय कर्मों को, परोपकार के कामों को पाखंड समझता है और चोरी, ठगी, बेईमानी, झूठ, कपट, हेरा फेरी को अपनी जिंदगी का सार समझता है। इसी सोच का नाम है अनर्थ, विपदा और मृत्यु। ऐसी सोच जिस प्राणी के जीवन के अंदर आ जाती है, बस वो समझ लेना चाहिए। आज सुबह पूज्य चरण जी ने एक चौपाई बोली थी मानस में से, हनुमान की, वो कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई। ईश्वर से बेमुख करने वाली जो भी सोच है वो अनर्थकारी है। वित्तो नैव वित्ता संपदो नैव संपदा। वित्ता कोई वित्ता नहीं है, संपदा कोई संपदा नहीं है। विपद विष्णु विस्मृति, ठाकर जी को भुला देना ही सारी विपदा है। और संपद नारायण स्मृति ही। हमारी श्रुति कहती है, सा मृत्यु तत्हानि सा चा अंध जड़ मूढ़ता, यत् क्षणम मुहूर्तम वापी मुकुंदम न चिंतिये। वही पल, वही क्षण, वही मुहूर्त, वही घड़ी हमारी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, वही पल, वही क्षण, वही घड़ी, वही मुहूर्त महान हानि का, जड़ता का, मूर्खताई का, अंधेपन का। और देखो, विस्मरण में दो शब्दों से बना विश्व, ईश्वर को भुलाने वाले प्राणी के